राउल्ट्स लॉ फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब द्रव में द्रव विलयन की द्रव में द्रव विलयन की वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको अपन। द्रव में द्रव विलयन की वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। देखिए सबसे पहली बात बाबू कि राउल्ट साहब इस बात पे फोकस करते हैं कि जैसे मान लीजिए लिक्विड था, सॉलिड था, याद आ रहा है उसमें, तो लिक्विड का हम मात्रा बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। यहाँ केस दूसर हो गया, यहाँ केस क्या हो गया, पलट गया। देखिए यहाँ पे जो है कंटेनर लेते हैं बाबू, यहाँ पे जो हमने लिक्विड ले रखा है, यहाँ पे जो हमने लिक्विड ले रखा है, देखिएगा ये ए, जो कि ए मान लीजिए सॉल्वेंट, क्या है ये, सॉल्वेंट। तो ये भी क्या है बाबू, वोलेटाइल। क्या है ये, वोलेटाइल समझता है बाबू, वाष्पशील। क्या है ये, वाष्पशील है, सही है ना। आईसी के अंदर एक चीज और लिया गया है, बी, जो कि सॉल्यूट मान लेते हैं इसको हम। तो ये भी जो होता है बाबू क्या है, वोलेटाइल ही है। क्या है ये भी वोलेटाइल है। नीचे वाले भी वोलेटाइल है बाबू, ये लगा ओए, ये भी वोलेटाइल है और वो भी क्या है, वोलेटाइल है। मैंने एग्जांपल के लिए ले सकते हैं अल्कोहल। अल्कोहल उड़ता है कि नहीं, अल्कोहल उड़ता है कि नहीं उड़ता है, अल्कोहल हो गया। एक और चीज हम ले लेते हैं क्या, वाटर, अल्कोहल और वाटर। क्लियर है, ये दोनों चीज हमने बाबू इसमें ले लिया। अब ये पक्का है कि दोनों क्या होंगे, वेपोराइज होगा और वो उड़ेगा डेफिनेटली। आप देख लीजिए, अल्कोहल रख दीजिए तो उसमें से उड़ता है, वाटर रख दीजिए तो उड़ता है। बात समझे नहीं समझे, दोनों ही वोलेटाइल हमने इसमें ले लिया। अब इसमें क्या निकालना है, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर निकालने में दो लोग अपना नियम देते हैं बाबू। एक राउल्ट साहब जो पहले ही दे चुके हैं, बता चुके हैं, बात समझे ना। जैसे मान लीजिए सॉलिड लिक्विड के लिए वो उन्होंने क्या बोला कि भाई लिक्विड की अमाउंट बढ़ा दीजिए, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। तो मेनली वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ा रहे थे, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था, अगर आप सही देखें तो एक्चुअली में सिर्फ उसी का वो नहीं बढ़ रहा था, वो साथ ही साथ किसका बढ़ रहा था मेरे बाबू, वो बढ़ रहा था वो पानी का। एक्चुअली पानी के मने वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ने के चलते उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था। अब क्यों वाटर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ले रहे थे, कारण ये था कि उसमें सिर्फ वाटर ही था जो वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा था या वेपर बना रहा था। बात समझे। यहाँ पे अगर देखेंगे बाबू, यहाँ पे दो तरह के लिक्विड मिलेंगे जो वेपर बनाएंगे, कौन कौन, ए और बी, दोनों ही। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके चलते होगा, एक के चलते कि दोनों के चलते, दोनों के चलते। किसके चलते बाबू, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन वही राउल्ट्स लॉ ये कहते हैं, सिंपल सी बात ये कहते हैं बाबू कि ए मतलब कहने का मतलब इस बिलियन में जो ए और बी है, ए और बी है, तो ए का वाष्प दाब ए के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बात सही है। अगर ए का वाष्प दाब बढ़ाना हो, मान लीजिए इसमें वाष्प दाब में ए गया और बी गया, दोनों गया, बात समझे। तो ए का वाष्प दाब बढ़ाना हो तो किसकी मात्रा बढ़ा दे, ए का कि बी का, ए का। उसी तरह से बी की मात्रा बढ़ाना वाष्प दाब का, तो किसका मात्रा बढ़ा दे, बी का बढ़ा दे। सिंपल, यही ना राउल्ट्स ने बोल रहे थे जी, यही ना बोल रहे थे, तो यही बात। लेकिन इसी चीज को डाल्टन साहब अपने भाषा में या इसी चीज को डाल्टन साहब आगे बढ़ाते हैं। और डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन का निकालने के लिए दोनों को अगर जोड़ दीजिए आपका मिल जाएगा बिलियन का वास्तव, सॉल्यूशन का वास्तव। क्लियर हुआ चीजें, ए प्लस बी मतलब जो भी, अरे मैंने कर वास्तव निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, मैंने इसका पेपर प्रेशर, इसका पेपर, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का। क्लियर हुआ। तो चलिए इस पिक्चर बनाने से पहले हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जरा लिखेंगे बाबू।
हाँ बाबू, द्रव में द्रव विलयन, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव हो जाएगा तना ना दिक्कत होगा, ये सब आदमी पकड़ लेता है, अचानक से आइएगा तो कहाँ समझ में आएगा भाषा। ऐसा ही ये बात होता है, ये बात जान लीजिए। आप यहाँ पढ़ ले रहे हैं ना, अब कोई नया बच्चा इसमें बढ़ जाए तो ये चीज नहीं पढ़ पाएगा। कारण है कि आप मेरे को ऑब्जर्व कर चुके हैं, बात समझे ना। अब वो बच्चा धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा, उसको 10 दिन बाद तो यही आपका हाल है। आपको तो हम समझ में नहीं आता कि आप क्लास कितना दिन से कर रहे हैं मेरे पास, इसका फीलिंग ही नहीं अंदर से जगता है हमारे अंदर। आ जा रहे हैं फिर गायब हो के तरह बर्दाश्त को ले दर्द मरते है हो। वो हमारे गुरु जी का हुआ, हम गुरु जी का कहे नहीं, वो तो क्योंकि गुरु जी कहे नहीं। लिखा तभी प्लॉट लिखा था तो वही क्या बॉस नहीं है इतना भाई, तो फिर क्या फायदा कमाई लग, तो पढ़ लो डीएम बन जा। लिखो बाबू, अरे लिखो जल्दी लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ, अरे लिखो भाई लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ, इंग्लिश में बोल रहा है लिखिएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ, the vapor pressure of each component of, the vapor pressure of each component of, the vapor pressure of each component of, हो गया, the vapor pressure of each component of, each component of liquid in liquid solution, the vapor pressure of each component of liquid in liquid solution, liquid in liquid solution is directly proportional to, 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 हो गया, is directly proportional to their mole fraction, to their mole fraction, to their mole fraction, to their mole fraction। हिंदी में लिखे बाबू तो, द्रव में द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव में द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव में द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव में द्रव विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, द्रव में द्रव विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उनके मोल अंश के, उनके मोल अंश के, उनके मोल अंश के, उनके मोल अंश के क्या होता है बाबू, समानुपाती होता है, उनके मोल अंश के समानुपाती होता है, उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। हाँ फिगर बना लीजिए। अच्छा रुकिएगा, थ्योरी भी बना देते हैं, सब बना लीजिएगा तो ठीक है, लिख देते हैं थ्योरी। सुनिए सुनिए बाबू जल्दी, ए सब कोई लिखे उधर कुछ मत, ए भाई बोर्ड पे देखिए। सबसे पहली बात बाबू, ये मान लीजिए सॉल्यूशन है, इसमें दो चीज मिला हुआ है, मान लीजिए एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट, और मजे की बात है कि दोनों दोनों क्या है, उड़ने वाले, क्या है, उड़ने वाले। तो राउल्ट साहब क्या कहते हैं बाबू, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, क्या कहता है बाबू राउल्ट लॉ, कह रहा है कि द प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बाबू, पी डैश ए से, किससे इंडिकेट करते हैं, पी डैश से। अब डैश लगा देंगे ना, देखिए बात एक होता है, इसका नाम होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, क्या नाम होता है,
पार्शियल। अब पार्शियल नाम लग गया, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो बाबू कि हम इस पे अकेले फोर्स लगा रहे हैं इस दीवार पे, समझे, तो ये फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। लेकिन हम लोग सब लोग मिल के लगाए, अगर आप सब लोग आ जाए इस दीवार पे, क्या करें हम लोग? फोर्स लगाए, तब वो जानते हैं क्या कहलाएगा? मेरा अपना फोर्स पार्शियल फोर्स कहलाएगा, बगल वाले का फोर्स क्या कहलाएगा? पार्शियल फोर्स। समझ क्यों? क्योंकि जो टोटल फोर्स है उसमें सब का क्या है? सहयोग है। क्लियर हुआ चीजें? तो एज इट इज बाबू यहाँ भी मान लीजिए अकेले रहता तो उसको वेपर प्रेशर कह देते, लेकिन उसमें 2-3 गो है या 2 गो है, तो एक को क्या बोलेंगे? तो खाली वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? छोटी सी फर्क थी, कुछ नहीं है भाई, वही बात है। एल्विन P-A सही है ना? मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का वेपर प्रेशर किसके समानुपाती होगा बाबू? वेरी गुड। किसके? मोल फ्रैक्शन के। ए के बी के? दोनों के। सिर्फ ए का, वहीं तब लिखवाए देयर, उसी का। P-A जनबे करते हैं, जब ये हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? P0A और क्या हो जाएगा? X। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छा जी, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, उसी तरह से बाबू सेकेंड के लिए बोला गया है, क्या बोला गया? P' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? XB। तो क्या हो जाएगा बोलिए? P' बराबर P0B और क्या हो जाएगा? XB। क्या हो जाएगा बाबू? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड नंबर। क्या बोलेंगे? सेकेंड नंबर। नहीं समझ में आ रहा है? एक और ये क्लियर है? अच्छे समझ में आया? अब जानते हैं यहीं पे उत्पन्न होते हैं, प्रकट लेते हैं। कौन? अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अब वो महाराज क्या कहते हैं? डाल्टन लॉ ये कहते हैं कि द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ए, पार्शियल वेपर प्रेशर बी। मतलब इस टोटल का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? ए और बी के वेपर प्रेशर के योग के क्या होगा? बराबर होगा। समझ आ रहा नहीं है बात? तो इसी तरह से इसका निकाल लेते हैं। P' का वैल्यू कितना है बोलिए? सही है? बोलिएगा P0A XA प्लस P0B X, हाँ काई भी क्या होगा? काई भी, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, अब एक काम करते बाबू, इन दोनों को अलग अलग है, माने X से XB अलग अलग है ना, तो एक ही जैसा बना लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। बाकी यही पे आपका निपट जाएगा सोचने से पहले। देखिए जैसा रहेगा तो एक एक मोल फ्रैक्शन निकाल के हम आंसर बना देंगे ना, समझे? और दो रहे तो दोनों के अलग अलग निकाला तब बनाओ, बात समझे? थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। तो करने के लिए बताइए XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये जग जाहिर है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो XA बराबर 1 माइनस XB लिख सकते हैं। XB मतलब काई भी। चलो अब PS बराबर बताओ P0A और काई A के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई B, सही है? अच्छा, प्लस P0B क्या हो जाएगा? काई B हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे बाबू? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें P0A, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? P0A और काई B। कोई दिक्कत? फिर प्लस P0B और काई B। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जरा देखो यहाँ तो बाबू एक एक जैसा इसमें दिख रहा है ना, ये दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लें। कहाँ कटेगा वो? भाई P0A है, P0B है, तो कट कैसे जाएगा? कॉमन निकाल लें। चलो तो P0A माइनस एक्स काई भी निकाल लेते हैं। माइनस निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्या बचेगा? P0A, यहाँ पे क्या लिखना? माइनस P0B। कोई दिक्कत बाबू? सॉल्व करिएगा तो एज इट इज आ जाएगा। बात समझे? और यही आपका ले देके क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब आराम से कोई भी क्वेश्चन देगा, पटकिए लाके आंसर आपका बन के तैयार हो जाएगा। एक और बात बाबू, यहीं पे एक चीज और बता दे हम जरा आपको। क्या बता दे बाबू? सुनिएगा, ठीक है? एक ग्राफ यहाँ बना लेते हैं जरा। ग्राफ, ग्राफ हमेशा किससे बनता है बाबू? याद है ना? बेसिक फॉर्मूला से। बेसिक फॉर्मूला यही ना है? तो चलिए दो ग्राफ हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको एकदम अच्छे से इसको समझा देते हैं। यहाँ मान लो बाबू कि हमने P' ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? X। तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है? इसके बीच का रिलेशन। तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा? कोई दिक्कत?
अच्छा, दूसरा ग्राफ बनाते हैं, देखो ऐसे, यहाँ पे पी डैश बी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स बी। सही है। अब बताओ क्या होगा, कैसे ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दे ग्राफ को, अगर इसको ला के यहाँ रखे तो इस तरह का बनेगा, गलत कि सही। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये पी डैश है तो क्या है, पी डैश बी है। ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे एक्स बी एक्स ए यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे अरे तबे ना, यहाँ ग्राफ कितना है, 0 है। एक्स ए का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे आते आते एक्स ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। जरा ध्यान दीजिए, 1 होने का मतलब क्या होगा, एक होने का मतलब है कि एक्स बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, तबे ना एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा। नहीं समझे बात, हम ग्राफ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या रखे हैं, एक्स ए बराबर 0, तो ग्राफ यहाँ आया। अब वही तरह एक्स ए का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 कब होगा बाबू, जब एक्स बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स ए 0 है, तो यहाँ पे एक्स बी कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत है, जरा ध्यान दीजिए बाबू, जो ग्राफ है बाबू, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, फिजिक्स में आपको ज्यादा यहाँ पढ़ना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आवश्यकता ना पड़े। देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ बाबू, एक्स ए का मान आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या, ये जो ग्राफ है एक्स ए का है, जो ग्राफ है यहाँ पे जो पहुंच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स ए सॉरी एक्स यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। एक्स बी का ग्राफ है, सॉरी एक्स बी यहाँ पे 0 है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाते जाते एक्स ए का मान कितना हो गया, 0। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एक्स बी बराबर 1 होने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उस बिलियन में क्या है, वही। इसका मतलब ये ना है जी। तो ई बताइए, इसी को ना हम पी नॉट ए कह रहे हैं। जानते हैं पी नॉट ए क्या है, ये पी नॉट ए पिछले क्लास में आपको समझाए थे। पी नॉट ए क्या है बाबू, यहाँ पे अगर सबको लिखे तो पी नॉट ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। लिखे थे, याद आ रहा है, तो देखिए तो जरा, खाली बी है बाबू, सॉरी पी नॉट बी, खाली बी है यहाँ पे। एक्स बी बराबर कितना, 1, मतलब एक्स से खत्म हो गया है, तो पी नॉट बी लिख सकते हैं इसको। अब ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समझ में आया बाबू। तो पी नॉट बी का मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वो ए का शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये हो जाएगा। सही है, और कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आया नहीं आया जी, बोलो। इस दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पी एस बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी, नहीं बन जाएगा। नहीं समझ में आया। और यही जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सही है, चलिए इधर देखिए, यहाँ बाबू पी डैश पी नॉट ए पी नॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, वही हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, बी ना प्योर स्टेट, हिंदी क्या हो जाएगा, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। सही है, क्लियर हुआ, और बोलिए। पी डैश ए, सॉरी इसमें क्या क्या है और क्या क्या है इसमें, सब बता दे। पीएस क्या हो जाएगा जी, वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब बिलियन का वाष्प दाब। और कुछ है वो, एक्स बी क्या हो जाएगा, बी का मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, लिख लीजिए बराबर सब। एक छोटा सा टॉपिक और है, लिखिए तो, रिलेशन बिटवीन राउल्स एंड डाल्टन्स लॉ। अब राउल्स लॉ जो है
ये लिक्विड के लिए यहाँ काम करता है। डाल्टन्स लॉ वो दिए थे बाबू, वो गैसियस के लिए, समझे, मतलब वेपर फेज में, तो उसके लिए थोड़ा हम बात करते हैं। या ऐसे लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ऐसे लिखिए, हेडिंग दीजिए तो मोल फ्रैक्शन लिखे तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज मतलब वाष्प अवस्था में, मोल अंश। इसकी गणना कैसे करेंगे तो ध्यान दो इधर बाबू। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ एक आता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एक होता है बाबू, क्या होता है बोलिएगा, एक होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ, राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। देखिएगा ध्यान से इधर, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी डैश ए बराबर पी नॉट ए और एक्स ए, यही कहता है बाबू। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, सॉरी मतलब काई ए। उसी तरह से पी डैश बी बराबर पी नॉट बी और काई बी, सही है। लेकिन डाल्टन लॉ वो गैसियस के लिए एक नियम दिए हुए बाबू, देखेंगे क्या आता है। पी डैश ए बराबर होता है वाई बी या वाई ए, सॉरी वाई ए और पी एस, क्या होता है। उसी तरह से पी डैश बी बराबर क्या हो जाएगा, वाई बी पी एस, समझे। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड और इसको मान लीजिए फोर्थ। तो अब देखिए हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, तो ये सेम है। तो फर्स्ट एंड पी डैश से ये बराबर, तो आपस में भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, पी नॉट ए काई ए बराबर पी एस वाई ए, सही है। तो ये बताइए पी नॉट ए क्या बाबू, हाँ सही है। तो अरे कुछ भी दो गुना चार, चार गुना दो गुना तो पी डैश ए एक्स ए आई कहना आगे बाबू पी एस, कोई बात नहीं, जोश जोश में ना बुझाला, एक्स ए और यहाँ क्या हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। देखिए तो समझ में आया कि डाउट है, हम बता रहे हैं, हो गया ये। एक और कर लेते हैं वहीं पे तुरंत, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। ध्यान दे, सेकेंड में कौन आ जाएगा भाई ना, हाई आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं वाई बी पी एस बराबर पी नॉट बी और काई बी। अब बताइए वाई बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी और क्या हो जाएगा बाई पी एस, समझे। अब जानते हैं ये वाई ए वाई बी क्या है, सुन लीजिए। वाई ए जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, समझ में आया। मतलब अब वाई बी का क्या हो जाएगा, वाई बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। हिंदी में क्या हो जाएगा बाबू, ए का वाष्प अवस्था में मोल अंश, हिंदी में हैकर का हो जाए बाबू, बी का वाष्प अवस्था में मोल अंश। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में देगा ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इसका मोल फ्रैक्शन या प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन वाष्प अवस्था में निकालिए, तो फॉर्मूला लास्ट में क्या लगा देना है, ये वाला लगा दीजिएगा, वेपर फेज में आपका निकल जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए, खत्म हुआ आपका ये लिक्विड इन लिक्विड।